पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। भगवान के श्री चरणों में व परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में वंदन करते हुए और उनकी कृपा का आवाहन करते हुए आज हम लोग कठोपनिषद का प्रारंभ करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि यह जो हमारा अध्ययन है, चिंतन है, मनन है, वह निर्विघ्न संपन्न हो और सफलतापूर्वक संपन्न हो। अध्ययन की सफलता इसी में है कि जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हम आत्मसात कर लें। आप सब लोगों को हरिओम। जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने इससे पहले 3 उपनिषदों का अध्ययन किया है। ईश, केन और मुंडक। इन 3 उपनिषदों का भगवत्पाद भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है, उसके आधार पे हमने चिंतन किया। अब यह कठोपनिषद भी हम भाष्य पर आधारित होकर ही चिंतन करेंगे। कठोपनिषद बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। कई उपनिषद लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन अनेक लोगों ने कठोपनिषद का नाम जरूर सुना है। बोले वही उपनिषद है ना जिसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है, नचिकेता की कथा है। तो समाज में ये थोड़ा थोड़ा लोगों को ज्ञान है कि कुछ तो भी हुआ है, कुछ संवाद हुआ है मृत्यु देवता के साथ, लेकिन वो क्या है, उसकी विषय वस्तु इत्यादि नहीं मालूम। तो अन्य उपनिषदों की तुलना में ये प्रसिद्ध है क्योंकि कथा प्रसिद्ध है। अब यह जो उपनिषद है ये यजुर्वेद का उपनिषद है। हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन किया, वह भी यजुर्वेद का ही उपनिषद था। यजुर्वेद में 2 भाग, 2 प्रकार देखे जाते हैं। एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद
और दूसरे को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। तो ये जो कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। और उपनिषदों में शाखाएं होती है, तैत्तरीय शाखा, माध्यन्दिनी शाखा, काण्व शाखा। तो ऐसे ही कठोपनिषद जो है वो कठ शाखा का उपनिषद है। कई लोग इस उपनिषद को काठकोपनिषद भी कहते हैं। इस तरह से भी इसका नाम देखा जाता है। कहते हैं कठ शाखा में प्राप्त होने के कारण इसको कठोपनिषद कहा गया। और कई लोग कहते हैं कि कठ का अर्थ होता है शोक। तो इस उपनिषद में प्रारंभ में थोड़ा शोक का प्रसंग है। हालांकि इस मत से ज्यादा लोग सम्मत नहीं है। और शोक का क्या प्रसंग है? तो नचिकेता को उनके पिता कहते हैं तुम मृत्यु को मैं तुमको देता हूं, मृत्यवे त्वाम ददामि, मृत्यु के पास जाओ। तो प्रथम वल्ली में ये एक प्रसंग आता है। अच्छा, मृत्यु की एक ऐसी बात है जो किसी को ज्यादा प्रिय नहीं है। मृत्यु यानी शोक, यही लोगों को लगता है। तो चूंकि यहां ऐसा कुछ प्रसंग आ गया है कि नचिकेता को मृत्यु के पास जाना पड़ा, तो ये कोई दुख सुख का प्रसंग नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं ये कठ शोके, इस धातु से ये कठोपनिषद बना है। हालांकि जैसे मैंने कहा ज्यादा लोग इससे सम्मत नहीं है। कठ शाखा है ये जरूर हम कह सकते हैं। अच्छा, इस कठोपनिषद में 2 अध्याय है और एक एक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, उसको वल्ली कहते हैं। वल्ली मतलब भी एक प्रकार का उपाध्याय। मूल अध्याय 2 है, फिर उसमें 3-3 उपाध्याय, उसको वल्ली कहते हैं। और लगभग 115 से ज्यादा इसमें मंत्र है। अच्छा, उपनिषद जैसा कि आप लोग जानते हैं संवाद रूप से अपनी बात सामने रखते हैं। तो उपनिषद में भी संवाद है। इस कठोपनिषद में जैसे भगवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। मुंडकोपनिषद शौनक और अंगिरस ऋषि का संवाद है, उनके मध्य में जो हुआ। ऐसे यहां पर यमराज और नचिकेता, इनके मध्य में जो संवाद हुआ है, उस संवाद के माध्यम से ब्रह्म विद्या प्रकट हुई है। इसलिए ये उपनिषद कहलाता है। आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं पहले। उपनिषद का अर्थ ही है ब्रह्म विद्या। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। तो उपनिषद मतलब वेदांत, वेदांत मतलब ब्रह्म विद्या। तो यहां पर नचिकेता शिष्य है और यमराज इस उपनिषद के आचार्य है। इन दोनों के मध्य ब्रह्म चर्चा हुई, आत्म चर्चा हुई। नचिकेता अत्यंत मेधावी और उत्तम अधिकारी है। नचिकेता अपनी जिज्ञासा को छोड़ता नहीं। हम प्रसंग देखेंगे। यमराज ने अनेक प्रलोभन दिए
लेकिन नचिकेता कहता है आप तो हमको आत्म तत्व बताइए, मेरा वही वर्णीय है। वर्णीय का मतलब होता है मैंने वही वर्ण किया है, अब मुझको अन्य किसी विषय में रुचि नहीं है। तो ऐसी बात उत्तम मुमुक्षु ही कर सकता है। मुमुक्षु भी अनेक प्रकार के, कोई मध्यम है, कोई सामान्य है, कोई मंद है। तो कथा में हम देखेंगे। यहां पर इस कथा के माध्यम से वेदांत का उत्तम अधिकारी कैसा होता है इसका चित्रण है। नचिकेता का पूरा चरित्र एक उत्तम अधिकारी का चरित्र है। कैसे उस अधिकारी में विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य के साथ तीव्र होना चाहिए, मेधा कैसी सूक्ष्म और तीक्ष्ण होनी चाहिए, उसके बाद श्रद्धा भी उच्च स्तर की होनी चाहिए, वो इस कथा में हम देखते हैं। तो जो जो गुण हम लोग वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में पढ़ते हैं, जिसमें बताया जाता है कि साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए आत्मज्ञान का अधिकारी, शम दम इत्यादि, तितिक्षा। नचिकेता के जीवन में हम देखेंगे उसने सहन किया, 3 दिन भूखा प्यासा रहा। तो सारे गुण जीवंत हो जाते हैं उसमें। कई बार क्या है, केवल सिद्धांत को पढ़ने से बात स्पष्ट नहीं होती। यदि एक चरित्र के साथ उसको जोड़ के देखा जाए तो एकदम सारी चीजें स्पष्टम्भ होती हैं। तो अधिकारी का एक ऐसा वर्णन पढ़ना अलग है जिसमें शम हो, दम हो, उपरति हो, श्रद्धा हो, और ऐसे सारे गुण किसी व्यक्ति में दिख जाए और उसका हम चरित्र पढ़ें तो ज्यादा हृदय में वो स्थापित हो जाते हैं, भूलते नहीं हैं। तो नचिकेता का दिव्य चरित्र यहां है। और मृत्यु के देवता यमराज, प्राय लोगों को उनसे डर लगता है, लेकिन यहां पे यमराज का बिल्कुल अलग स्वरूप है। यमराज ब्रह्म विद्या के आचार्य है। उनका चरित्र भी बड़ा सुंदर है, वो हम देखेंगे। तो इस तरह यहां पर ये यमराज और नचिकेता के बीच संवाद है। तो इस तरह से कठोपनिषद का एक सामान्य परिचय है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का यह उपनिषद है। अब यहां पर एक विचार करने की बात यह है, उसके ऊपर थोड़ा हम आज चिंतन करें कि यजुर्वेद में ये 2 भाग कैसे हो गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। तो ये 2 विभाग का कारण क्या है, तो इसकी एक कथा आती है। पुराणों में ये कथा आती है। तैत्तिरीय उपनिषद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये कथा आती है कि आखिर भाई ये यजुर्वेद 2 क्यों हो गए हैं, 2 शाखा में 2 प्रकार, 2 विभाग क्यों हुए। तो कहते हैं एक बहुत मेधावी शिष्य थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। ये याज्ञवल्क्य ने अपने सद्गुरु के पास अध्ययन किया और चूंकि बड़े उत्तम वो शिष्य थे, मेधावी थे,
लेकिन उनमें एक दोष ये आ गया कि वो अन्य शिष्यों को बड़ा हीन मानते थे, दूसरे लोगों को थोड़ा इंफीरियर मानते थे, हीन, छोटे हैं, हम में जो गुण है वो इनमें नहीं है। तो अब ये जो वृत्ति है ना, ये वृत्ति कोई आदरणीय नहीं है। दूसरे का तिरस्कार करना, उसमें हीन भाव रखना, इससे ये बात समझ में आती है कि इनमें अभिमान हो गया। अभिमान वृत्ति का ही एक रूप यह है कि दूसरे को हीन समझना। और ये वृत्ति जिसके प्रति होती है उसको तो बड़ा बुरा लगता है कि देखो हमको ये कम समझ रहा है। और बड़े लोग जितने हैं, आचार्य, शिष्य, सद्गुरु, संत, वो भी इस वृत्ति की बिल्कुल भी स्तुति नहीं करते। बोले तामसिक वृत्ति है, दूसरे को कम समझना, अंडर एस्टिमेट करना। और जब हम किसी को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो स्वाभाविक ही हम उसका अपमान भी कर देंगे, क्योंकि उसको हम समझते ही नहीं कुछ। मान सम्मान तो उसी का हम करते हैं ना जिसको हम अपने से बड़ा मानते हैं, जिसमें हम अपने से अधिक गुण देखते हैं, अपने से अधिक उज्जवल चरित्र देखते हैं, उसका तो मान करते हैं, उसके चरणों को छूते हैं, नतमस्तक होते हैं। लेकिन जिसको हीन समझते हैं उसके प्रति तो कोई इस तरह का भाव होता नहीं। तो गुरु जी ने जब ये देखा कि हमारा ये शिष्य इस तरह का वर्तन कर रहा है, तो वो याज्ञवल्क्य के ऊपर बड़े क्रुद्ध हुए। याज्ञवल्क्य हालांकि जैसे हमने कहा विद्वान था, मेधावी था, लेकिन इस तरह का वर्तन उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और क्रोधित हो गए। और उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा कि जो मैंने तुमको शिक्षा दी, विद्या दी, वो वापस दे दो। तो कथा में ऐसा आता है याज्ञवल्क्य ने वो उल्टी कर दी, ऐसा आता है, वोमिटिंग। वो सारी विद्या उन्होंने त्याग दी, उल्टी कर दी। अब देखो ये हम जब सुनते हैं कि गुरु जी क्रोधित हो गए, हाँ नाराज हो गए, कभी कभी आता है शाप दे दिया, तो कई बार ये चीज हमको थोड़ा अटपट सी लगती है कि गुरु लोग भी कैसे क्रोध करते हैं। कि गुरु मतलब तो हमारे भीतर ये छवि है कि जो शांत वृत्ति के हैं, जो निर्विकार है, हाँ, जो इन सब विकारों से मुक्त है, क्रोध इत्यादि से। अब कई चरित्रों में आता है, कभी दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, कभी नारद ऋषि भी क्रोधित हो जाते हैं, कभी वशिष्ठ जी हो जाते हैं, विश्वामित्र जी हो जाते हैं। तो क्रोध को इनमें देखना हम लोगों को जमता नहीं है। बोले ये गुरु इतने ब्रह्मज्ञानी, ये क्रोधित हो गए, सनकादि ऋषि क्रोधित हो गए, तो आश्चर्य होता है। और फिर हम अपना ही एक क्या मत बना लेते हैं कि शायद ये अभी उतने पक्के नहीं हैं, ये अभी कच्चे हैं। और लोग बड़ी सहानुभूति व्यक्त कर देते हैं। बोले देखिए अब आखिर वो भी एक क्या है, मनुष्य है, और मनुष्य की कमजोरी होती है, भले इतने बड़े हो गए तो क्या हुआ, आखिर मानव तो क्या है, गलती करता ही है। ऐसा कह के हम छोड़ देते हैं।
कई बार ऐसा होता है, लेकिन भीतर भीतर ये अपेक्षा तो यही होती है कि इस तरह का वर्तन होना नहीं चाहिए। तो गुरुजी नाराज हो गए। अब देखिए, नाराज के पीछे कारण क्या है ये जरा समझना चाहिए। नाराजी के पीछे उनका कुछ स्वार्थ है या शिष्य को कुछ सिखाना है ना, ये बात समझने की है। अब जैसे एक कथा आती है, छांदोग्य में श्वेत केतु नाम का शिष्य है और वो ब्रह्म विद्या पढ़ के जाता है अपने घर और अपने पिता के सामने जाके खड़ा हो जाता है, अभिवादन करता ही नहीं, नमस्कार करता ही नहीं, ठूठ की तरह स्तंभवत तिष्ठति। अब उनके पिता ब्रह्म ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी, उनको भी क्रोध आ गया। बोले यही तुमने सीखा है? तुमको ये सिखाया नहीं क्या? श्वेत के भी बड़ा विचित्र है। उसने शायद गुरु को मालूम नहीं था इसलिए सिखाया नहीं, ये सब वहां कुछ वर्णन है। तो वहां पर देखिए उनको भी क्या हुआ, गुस्सा आया। अब अभिवादन एक ऐसी चीज है, नमस्कार, ये एक बिल्कुल सामान्य एक शिष्टाचार है। गुरु लोग चाहते हैं कि वो शिष्टाचार का पालन हम करें, मर्यादा का पालन करें। हमारे गुरुजी कह रहे थे कि ये नमस्कार एक ऐसा शिष्टाचार है, उससे आप सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। वो कितना भी क्रोधित हो, नाराज हो, लेकिन आप यदि दंडवत कर दो, प्रणाम कर दो, तो उसका हृदय पिघल जाता है। याज्ञवल्क्य ने किया नहीं ना, श्वेत केतु ने यहां जैसे अभी कहा नहीं किया। काकभूषुंडी जी के प्रसंग में भी आता है, उनके गुरु आए लेकिन महाराज खड़े ही नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर को बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा आता है कि शिवजी जो है वो सही न सके महेश। तो कहने का अर्थ क्या है, नमन अभिवादन ये करना चाहिए। हमारे स्वामी जी कह रहे थे कई बार बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े पुण्य कर्म हम करते हैं, उससे बात नहीं बनती जो नमस्कार से बन जाती है, प्रणाम से बन जाती है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने को था तो अचानक लोगों ने देखा कि युधिष्ठिर आदि पांडव लोग सब जा रहे हैं कहां, कौरव पक्ष की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। सब लोगों का आश्चर्य हुआ कि भाई क्यों जा रहे हैं, कुछ डर गए कि क्या समझौता करने के लिए जा रहे हैं या क्या। तो देखा तो क्या, इन सब लोगों ने भीष्माचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनको प्रणाम किया, नमन किया। और कहते हैं अर्जुन ने एक बाण छोड़ा और वो भीष्म और द्रोण के चरणों में जाके गिरा। उन्होंने इसको तो वीर प्रणाम नमन किया। तो ये सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले देखिए युद्ध भूमि में जहां सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, द्वेष, हिंसा, क्रोध, इन वृत्तियों का उबाल आया हुआ है, ऐसे समय पर पांडवों की देखिए बुद्धि कितनी सात्विक, उनका मन कितना शुद्ध, आकर देखिए प्रणाम करते हैं। सब लोगों ने कहा प्रणाम आप क्यों कर रहे हैं? बोले हम आशीर्वाद चाहते हैं, क्योंकि अब ये युद्ध का कार्य प्रारंभ हो रहा है तो बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए।
कहते हैं वो लोग इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि यदि आप लोग ये नहीं आते, प्रणाम नहीं करते, तो हम तो आपका वध कर ही देते। अब बोले हम आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। युधिष्ठिर आदि ने कहा कि जब तक आप लोग जीवित रहेंगे विजय तो असंभव। तो ऐसा कहते हैं इन लोगों ने वो कैसे मरेंगे ये बता दिया। बताइए, सीक्रेट इज रिवील्ड। और देखिए इस एक चीज के कारण पांडवों को युद्ध करने में कितनी आसानी हो गई। तो इतना ही क्या, आखिर विजय मिली। तो ये वंदन एक बहुत बड़ा शिष्टाचार है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे बड़े लोग, गुरु लोग, आचार्य लोग प्रसन्न होते हैं। कई बार इसके ऊपर हम उतना ध्यान नहीं देते या महत्व नहीं देते। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, प्रणाम करते ही गुरु और शिष्य के बीच में एक द्वार खुल जाता है, एक रैपो बनता है। कोई प्रणाम करता है तो देखिए हम प्रसन्न होते कि नहीं, तुरंत उससे पूछते हैं कैसे हो, क्या हो। लेकिन अब कोई प्रणाम ही न करें तो साफ लगता है कि इनमें तो बड़ा अभिमान है। झुकता तो वही है जिसमें होती है जान, अकड़ तो होती है मुर्दों की पहचान। परशुराम जी और भीष्म पितामह का भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों की लंबी लिस्ट है। अंबा के कारण परशुराम जी बड़े नाराज हो गए भीष्म पर। अब कथा महाभारत में आती है। अंबा का हरण कर लिया भीष्म पितामह ने। अब अंबा ने कहा शादी करो, शादी करने को तैयार नहीं, हरण करके तो ले आए। वो परशुराम जी के शरण में गई। अब परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु बड़े नाराज हुए, बोले या तो मानो या फिर युद्ध करो। अब वहां वर्णन है, परशुराम जी ने गायत्री का आह्वान किया, वो युद्ध के लिए तैयार है, रथ इत्यादि वहां आया। लेकिन भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम किया, नमन किया। वो परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव। अब लोग तो कहने का अर्थ यह है कि विनम्रता एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा गुण है जो सब लोगों को भाता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसकी जरा कमी थी, तो उन्होंने जो है ना, देखिए इस तरह सा व्यवहार किया और ये गुरु को पसंद नहीं आया। बड़े अभिमान तुम में आ गया, सारी विद्या तुम छोड़ दो, त्याग दो। अब हुआ ये कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने विद्या को त्याग तो दिया। कहते हैं जो दूसरे जो शिष्य थे, बड़ी मजेदार कथा है, दूसरे शिष्य थे वो पक्षी बनकर, तित्तिर पक्षी बनकर उसको उन्होंने चुग लिया, उसको ग्रहण कर लिया। अब ये क्या है भाई, ये कथा बड़ी विचित्र है। एक तो विद्या की उल्टी कैसे हो सकती है ना, ये प्रश्न आता है। और ये ऋषि लोग पक्षी बन के उसको ले कैसे सकते हैं। अब ये उपनिषदों में कथा कहने का ढंग कभी कभी बड़ा विचित्र होता है। कई बार लोग जो है इनको पढ़ के थोड़े से, या तो उनका अविश्वास, अश्रद्धा होती है, या मजाक उड़ाते हैं, बोले देखो आपके ग्रंथों में ये कथा है। एक तरफ तो उपनिषद इतनी गंभीर गहन बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बचकानी बात कर रहे हैं, उल्टी क्या कर दी और ग्रहण क्या कर दिया। ये कोई वस्तु तो है नहीं ना विद्या, कोई अन्न नहीं है, कोई खाद्य पदार्थ नहीं है जो कि वोमिट किया जाए। तो जब इस तरह की कथा आती है तो जो काफी तार्किक विचार करने वाले लोग हैं वो या तो झुंझला जाते हैं या हंसते हैं। लेकिन देखिए
यदि आप ये मान रहे हो कि उपनिषद में इतना गंभीर गहन ज्ञान दिया है, तो इस कथा में भी कुछ गंभीरता होगी। हम लोगों के लिए चुनौती ये है कि उसके भाव को समझे, बजाय कि उसकी हंसी उड़ाए, बजाय कि उसको छोड़े। बोले इसमें जरूर कोई लक्ष्यार्थ होगा, जरूर कोई छिपा हुआ अर्थ होगा। आखिर आत्मा और ब्रह्म की बात उपनिषद करते हैं, जो कि सबसे सूक्ष्म है, जिसको लोग समझ नहीं पाते। वो यदि इस तरह की कथा कह रहे हैं तो समथिंग इज देयर। तो यहां पर हमारे स्वामी जी ने इसका बड़ा अच्छा अर्थ किया कि जब याज्ञवल्क्य को कहा उनके गुरु ने कि विद्या की वोमिट करो, त्याग करो, उन्होंने छोड़ दी, दूसरे लोगों ने ग्रहण की। उसका एक बहुत अच्छा अर्थ ये बताया कि दूसरे लोगों ने उस विद्या की जो परंपरा है ना, उस परंपरा को खंडित नहीं होने दिया, उन्होंने उसको ले लिया। उदाहरण दिया गया, जैसे कोई बहुत अच्छा राजा हो, हाँ, लेकिन किसी कारण से उसको राज्य छोड़ना पड़े। कारण कोई भी हो सकता है। जैसे यहां पे कारण ये हुआ, याज्ञवल्क्य से गलती हो गई तो उनको शाप मिल गया, तो विद्या शापित हो गई, मतलब उनको छोड़नी पड़ी हो। तो किसी राजा ने मानो कि त्याग कर दिया, लेकिन दूसरे जो लोग हैं उन्होंने उस शासन को संभाला और कानून और जो भी नियम थे उनके अनुसार उसने यदि शासन किया तो क्या हुआ, परंपरा बनी रही, परंपरा बनी रही। तो ऐसे ही यहां पर इनका छोड़ा हुआ दूसरे ऋषियों ने ले लिया, और वो जो ऋषियों ने लिया है तित्तिर पक्षी बन के लिया है, और वो एक शाखा बनी है, तैत्तरीय शाखा। तैत्तरीय उपनिषद में वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो याज्ञवल्क्य ने जो त्यागा है, ये जो विद्या त्यागी है, चूंकि ये त्याग दी थी, तो वो जो यजुर्वेद है जो त्यागा हुआ है उसको कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो याज्ञवल्क्य ने त्यागा। लेकिन अब याज्ञवल्क्य को ये बड़ी ग्लानि हो रही है कि मुझको ये विद्या जो है वो छोड़नी पड़ी, मैं विद्या से वंचित हो गया। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि ने फिर तपस्या की, उपासना की, और उन्होंने कहा कि मुझको वापस सारे वेद मंत्र मिले, वेदों का मैं ज्ञाता हूं, वेदों का अध्ययन मैं करूं, वेद मुझको फिर वेद प्रसन्न हुए। तो कहते हैं उपासना का परिणाम ये हुआ कि उनके लिए वेद मंत्र प्रकट हुए, और वो मंत्र दृष्टा हुए, और वो जो वेद की शाखा हुई उसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि उन्होंने सूर्य की उपासना की थी, ऐसा कहते हैं, और फिर उससे वो जो शाखा निकली। तो अब यजुर्वेद के दो भाग हो गए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आप देखते हैं दक्षिण भारत में प्रायः कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा ज्यादा है, उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद की। कुछ कुछ मंत्र जो है वो दोनों में कॉमन आपको दिखते हैं, जैसे पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त शुक्ल यजुर्वेद में है, कृष्ण यजुर्वेद में है। उनमें थोड़ा बोलने का जो ढंग है वो थोड़ा सा अलग है, फर्क है, लेकिन है वो मंत्र। तो जो याज्ञवल्क्य ने त्यागी वो हो गया कृष्ण यजुर्वेद। अब देखो त्यागी का मतलब क्या है, उसको दूसरे लोगों ने ग्रहण किया। अब जैसे हम लोग बोलते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, एक शब्द आता है ना, एक वाक्य आता है, बोले ये जो कुछ भी हम देखते हैं ग्रंथ साहित्य, वो सब क्या है, व्यास जी की झूठन है।
जैसे यहाँ उल्टी लिखा है ना, वैसे क्या झूठन है। मतलब आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी लिखें, तो व्यास जी का वो झूठा किया हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वेद व्यास जी इन सारे विषयों के ज्ञाता है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका मूल क्या है, तो बोले वेद व्यास जी। अब महाभारत के किसी पात्र के ऊपर लोग नॉवेल लिखते हैं, द्रौपदी के ऊपर, कर्ण के ऊपर, अर्जुन के ऊपर, तो वो लिख तो दिया, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल गया, लेकिन आखिर है वो झूठन। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिया कहां से? वो महाभारत से। और महाभारत किसके द्वारा रचा है? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। तो इस तरह से जो उनका स्पर्श किया हुआ है वही दूसरे लोगों ने लिया। जो भी लिख रहे हैं महाभारत के ऊपर, आफ्टर ऑल वो किसका त्यागा हुआ है? इसको यहां की भाषा में बोले त्यागा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है। परंपरा कहां से आई है? व्यास जी से। अच्छा, एक और बात यहां पे हम बताएं, ये जो याज्ञवल्क्य ने उल्टी कर दी, तो उल्टी मतलब क्या होता है? जब आप कुछ ग्रहण कर लिए हो और वो पच रहा हो लेकिन पूरी तरह पचा नहीं हो और वो निकल गया, तभी होती है ना उल्टी। इसका बड़ा अच्छा अर्थ है। याज्ञवल्क्य ने ग्रहण तो किया लेकिन वो पचा नहीं पाए। क्यों नहीं पचा पाए? अभी जैसे हमने जिस वृत्ति की चर्चा की, अहंकार या अभिमान, उस कारण से वो ज्ञान पचा नहीं, और वो ज्ञान उनको छोड़ना पड़ा, है ना, शाप मिल गया। देखिए, तो इस कथा में ये भाव है कि इस ज्ञान को यदि लेना है तो अमान ही बनना पड़ेगा, अमानित्वम। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान इसको बिल्कुल पहला गुण बताते हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। और भगवान उसको कहते हैं एतज ज्ञानम इति। ये ज्ञानम है, ज्ञान, ये सारे गुण, क्योंकि ये ज्ञान के साधक है। यदि अमानित्व नहीं होगा तो ज्ञान पचेगा नहीं। इसके विरुद्ध जो भी है, बोले वो आपको अज्ञान की ओर ले जाएगा। तो साधक तत्व क्या है? विनम्रता, विनय। उसका थोड़ा अभाव हो गया, इसलिए देखिए वो उनको त्यागनी पड़ी। हालांकि दूसरे लोगों ने वो ग्रहण कर ली, तो वो कृष्ण यजुर्वेद हो गया। तो इस तरह यहां पर ये चूंकि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, इसलिए ये कथा बताना बनता है। कहते हैं हाँ, जाननी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया ये। तो याज्ञवल्क्य का आगे तो फिर उन्होंने उपासना की और वो शुक्ल यजुर्वेद के फिर दृष्टा हुए। अच्छा, अब इस उपनिषद में प्रारंभ में शांति मंत्र है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए, भगवान भाष्यकार ने भाष्य इसके ऊपर लिखा है, और उन्होंने यमाचार्य, यमराज, उनको प्रणाम किया, और इतना ही नहीं, नचिकेता को भी प्रणाम किया। अब ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि शिष्य को भी प्रणाम किया जा रहा है। इसलिए यहां देखिए, आपके भाष्य में प्रथम पंक्ति, उसके बाद हम शांति मंत्र देखेंगे कल। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचिकेत सेच। ये भाष्य में बिल्कुल पहले प्रथम पंक्ति है। हम बोले नमस्कार करते हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो कहते हैं वैवस्वताय।
वैवस्वत ये यमराज का ही नाम है, जो विवस्वान के पुत्र है। विवस्वान कौन है? तो विवस्वान मतलब सूर्य, सूर्य के पुत्र है यमराज। अब इस शब्द से यमराज के कुल का संकेत किया जा रहा है कि बताइए सूर्य वंश के हैं। यमराज जी की जो बहन है वही यमुना जी, वो सूर्य पुत्री है, रविनंदिनी उसको ऐसा कहा। तो ये विवस्वान के पुत्र है, इसलिए वैवस्वताय। जैसे विवस्वान में प्रकाश है, ज्ञान का भी प्रकाश है और भौतिक प्रकाश भी है, बोले ऐसे ही यमराज भी तेजस्वी है। और देखिए ब्रह्म विद्या के आचार्य है तो ब्रह्मनिष्ठ है। तो वैवस्वत इस शब्द से उनके व्यक्तित्व की झलक मिलती है। और देखिए आगे लिख दिया ब्रह्म विद्या आचार्याय, बोले हम इनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं यमराज को। बोले क्यों नमस्कार कर रहे हो, डरते हो क्या? यम से सब डरते? बोले नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या के आचार्य है, इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं। अच्छा, और इनका प्रसिद्ध नाम क्या है? मृत्यवे, ये मृत्यु के देवता है और ये भगवत स्वरूप है, इसलिए भगवते। तो ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय। अच्छा, और फिर नचिकेत से च, भाष्यकार कहते हैं जितने प्रणम्य प्रणाम करने योग्य यमाचार्य है, गुरु है, उतने ही आदरणीय कौन है? इस उपनिषद के शिष्य नचिकेत से। अभी कल हम देखेंगे नचिकेता ऐसे उत्तम मुमुक्षु है, तीव्र मुमुक्षु है, जिनके अंतःकरण में संसार के लिए एक भी वृत्ति नहीं आ सकती नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को तो प्रणाम करना ही चाहिए। नचिकेता हम सब लोगों के लिए आदर्श है, इसलिए भाष्यकार देखिए उनकी विनम्रता, उनकी भक्ति देखिए। नचिकेत से चो, नचिकेता को भी प्रणाम है। अच्छा, इस उपनिषद का प्रारंभ भी शांति मंत्र से है, जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं। केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, सब में शांति मंत्र है। यहां का जो शांति पाठ या शांति मंत्र ये बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग को लगभग ये ज्ञात है, जानते हैं, कंठस्थ हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हम यही रुकते हैं। आज पहला दिन है तो केवल इसका पाठ करके आज हम कक्षा को पूर्ण करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।